वोट जो हम करेंगे सिर्फ देश के लिए। जब 3 बीघे गोभी मेरे 1.5 लाख रुपए की हो सकती है तो क्या क्या पैसे बोल रहे हैं। बदायूं में कांड हुआ था, उसके एनकाउंटर कर दिया। पाकिस्तान बना दिया गया, बट बंटवारा हुआ सन 47 में, तो मुसलमानों के लिए तो बंटवारा हुआ था वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। हम खड़े हैं इस समय खुर्जा क्षेत्र के सुभाष रोड पर। आइए जानते हैं 2024 के आगामी चुनाव में जनता की क्या है राय। बाबा, क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बीजेपी के अलावा किसी की न बनेगी, किसी की न बनेगी। सरकार इनकी बनेगी, बीजेपी के अलावा किसी की बनेगी ही ना। जो काम के बढ़िया कर रहे हैं और हर आदमी को मतलब पूरे देश को नाच खवाना, किसान को पैसा देने 6,000 रुपए साल के और मान लो 5 लाख को कारट, मान लो सरकार ने तो मजे कर दिए, किसी ने एक दाना तो दिया ही ना हो। या के अलावा किसी की सरकार बनेगी ना, बने ना सके किसी की भी। अच्छा, आपके क्षेत्र से जो सांसद जी जो है डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनके आपके क्षेत्र में ऐसे क्या क्या विकास कार्य हैं जिनसे जनता उनको खुश होकर वोट करेगी? देखो जी, वोट तो उन्होंने काम कुछ करे हो या ना करे हो इतने तो मैं जानू। मेंबर है हम यहाँ के जो या बाट के 24 बाट है, तो उन्होंने काम करे या ना करे, मगर ये है वोट तो मोती होगी, कुछ आएगी मन लगे को उनको। उन्होंने काम करे या ना करे, वोट उनको ना जाएगी, वोट मोती होगी कुछ आएगी। वोट जो हम करेंगे सिर्फ देश के लिए। और देश का नेता कैसा हो आप जानते हैं। अगर महेश शर्मा कुछ भी काम ना करें तो हमें कुछ मतलब नहीं है इससे। अगर हमसे उल्टा भी मांगे कुछ तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें चाहिए सबसे पहले देश है हमारे लिए, उसके बाद में मोदी राम है, उसके बाद में योगी राम है। मैं किसान आदमी हूँ, आज तक किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन आज मेरा ट्यूबवेल का बिल माफ है, फ्री में चल रही है। और 6,000 रुपए मेरे खाते में अभी मैं एंट्री करा के अभी आ रहे हैं। और क्या चाहिए, अनाज में खाने के लिए आता हूँ। नहीं बाबा, ये तो आपके किसानी मुद्दे हो गए। अगर हम बात करें बेसिक जो हमारी जो मांगे हैं, जैसे कि हमारा शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया और महंगाई हो गई, अगर इन मुद्दों की बात करें तो ये मुद्दे की जो जिम्मेदारी है वो किनकी रहेगी फिर? इस मुद्दे की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। भाव भवरता वर्षा काल ये विधाता के अधीन होती है। जब भी तेजी आती है विधाता की तरफ से आती है, मंद आता है तो विधाता की तरफ से आता है। नहीं, शिक्षा की बात करें, शिक्षा की बात यह है कि ये जिम्मेदारी खुद अपनी है मेरी। मैं अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। और उसके निराव के स्कूल को भेजो, जब भी तो कुछ पाएगा। तुम बैठ के शराब पी रहे हो और बच्चे गावला गर्दी कर दे, शिक्षक क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा? सरकार को चाहिए हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करें। हमारे जो स्कूल के जो बदहाल हालतों में जो स्कूल पड़े हुए हैं, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, उनमें सुधार करें। हमारे यहाँ का जो नंबर 10 स्कूल आता है इस वर्ष से, उसमें बहुत सुधार हुआ है और बहुत बढ़िया है, सही चल रहा है वो। आपके यहाँ की वार्ड की अगर मैं बच्चों की जनसंख्या की बात करूं तो उसके अनुपात में आपके यहाँ जो एक स्कूल है वो काफी छोटा है। हमारे यहाँ पे वो स्कूल छोटा पड़ता है जितनी जनसंख्या अब है, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे जो आबादी हुई है उसके हिसाब से छोटा पड़ रहा है। तो ये 9 सालों की सरकार में क्या सरकार को तनिक भी ऐसा नहीं लगा होगा कि यहाँ शिक्षा के लिए जरूरी है कुछ एक आध स्कूल का निर्माण कराया जाए कि नहीं कराया जाए? यहाँ इसके लिए स्कूल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का अभाव कम है। बच्चे जाते थे बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ स्कूल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर अस्पताल की बात करें तो आपके यहाँ कितने सामुदायिक केंद्र हैं अस्पताल के? स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र? स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र जो है वही मोदीराम वाले अस्पताल सरकारी अस्पताल एक है, जटिया अस्पताल, और नहीं है। नहीं, छोटा एक सामुदायिक जो अस्पताल होता है, छोटे छोटे जो सामुदायिक जो जिनको हम डिस्पेंसरी नाम से जानते हैं, डिस्पेंसरी नाम से, वो है 14 शहर में। तो वो सभी सुचारू रूप से चालू है? वो सब चालू है और सही काम कर रहे हैं। कोई भी अभाव ऐसा नहीं है जो परेशान हो। लेकिन अगर ये 14 की 14 डिस्पेंसरी चालू है तो ये प्राइवेट डॉक्टरों की दुकानों पर, क्लिनिक पर इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? इतनी भीड़ जो लगी रहती है, पब्लिक के पास पैसा है ज्यादा, उसका जो गैर अल्पसंख्यक बोझ उड़ा रहे हो सरकार से। अब की से आप रेल में चले जाइए, अल्पसंख्यक मिलेंगे, अस्पताल में चले जाइए, अल्पसंख्यक मिलेंगे आपको। मेरे पास में पैसा है तो बढ़िया इलाज करा लो,
वहाँ पे भीड़ लग रही है। अच्छा बाबा, ये सरकार जो है लगातार सभी चीजों के जो दाम बढ़ाते जा रही है, जैसे कि हमारे रेल की टिकटें हो गई, हमारे सिलेंडर हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन पर क्या कहेंगे? इन पर मैं ये कहूँगा ये कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। कुछ भी नहीं बढ़ रहा। जब 3 बीघे गोभी मेरे 1.5 लाख रुपए की हो सकती है तो क्या पैसे बढ़ रहे हैं? भाई महंगाई का मजा मैं भी तो ले रहा हूँ। महंगाई ना है कांग्रेस के ये कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि इसके बगैर जीवन नहीं है। चलिए बाबा, आपके पास तो 3 बीघे की जमीन थी इसलिए 1.5 लाख की गोभी हो गई। उन लोगों का क्या है जिनके पास में 1 इंच भी जमीन नहीं है? उन लोगों का ये है महंगाई नहीं है। आप महंगाई देख लिया तो पड़ोसी देश में चले जाइए, महंगाई वहां देख लीजिए। पड़ोसी देश बाबा, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से हम नीचे आ चुके हैं। नहीं, कौन कहता है नीचे? डॉलर हमारा बांग्लादेश से नीचे है बाबा। इतना दूर हम नहीं भागते, हम जितना अपने एरिया में है हम वही बात करते हैं। नहीं तो आप ही बात कर रहे हैं बाबा, दूसरे देश में तो मैं बात ही नहीं कर रहा। महंगाई ना है, महंगाई नहीं है भाई साहब, महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए जाकर, कहाँ है महंगाई भाई। अगर नौकरी की बात करें, सरकार अगर जो हमारे जो बेरोजगार जो युवाएं हैं उनको नौकरी क्यों नहीं दे पा रही है? कौन कहता है नौकरी नहीं दे पा रही? अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया बाबा। पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक वाले पकड़े भी जा रहे हैं, उनको सजा भी मिल रही है। अब दोबारा अलाउट हुआ है, दोबारा फिर 30 तारीख को फिर हो रहे हैं। लेकिन जो 60 लाख जो युवा थे जिन्होंने पर्चा भरा था नौकरी के लिए, उनका तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया ना पेपर लीक होने पे। भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उनको सजा मिलेगी और उनके साथ न्याय होगा। और बाबा, उनका न्याय मिलने तक तो उनकी उम्र ही निकल जाएगी। नहीं, ज्यादा से ज्यादा योगी राज में 1 साल 2 साल बस, और ज्यादा नहीं होगा इससे। आप ये देख लीजिए कि जो भी काम हो रहे हैं अब बहुत जल्दी हो रहे हैं। अभी बदायूं में कांड हुआ था, उसके एनकाउंटर कर दिया, तो ये अच्छा नहीं है? अच्छा है, ये एनकाउंटर करना अच्छी चीज है। एनकाउंटर करना अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। तुम किसी के बच्चे मार सको तो मैं किसी के बच्चे मार सकूं। मैंने 2 बच्चे मार दिए तो मेरा एनकाउंटर होना गलत है क्या? छोड़ के बताओ, अच्छा ही है जब मेरे को एनकाउंटर हो जाए तो क्यों कर मान लगे मैंने 2 बच्चे मार दिए तो मेरे एनकाउंटर होना चाहिए। बाबा, बच्चे मारना अच्छी चीज है या बलात्कार करना अच्छी चीज है? वो तो दोनों ही काम गलत है। तो बाबा, बलात्कार के आरोपियों का क्या हुआ? हाथरस के आरोपियों का क्या हुआ? उन्नाव के आरोपियों का क्या हुआ? और जो बीएचयू की जो छात्रा थी उसके साथ जो बलात्कार हुआ था, उनके आरोपियों का क्या हुआ? उनके साथ एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनके सबके केस चले हुए हैं और वो उनका एनकाउंटर नहीं होगा तो उनको सजा ऐसी होगी कि दोबारा वो पब्लिक नहीं देख पाएंगे, जेल में ही खत्म हो जाएंगे। ज्यादातर जो मैं एनकाउंटर देख पा रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम लोगों के साथ में क्यों होते हैं? गलत कह रहे हो आप। जब जुल्म वो करेंगे तो एनकाउंटर कौन को हो? हमारा होगा। हाथरस के जो आरोपी थे और बीएचयू की छात्रा के जो आरोपी थे वो हिंदू थे। भाई हिंदू अगर मालिक बता हिंदू गलत करो तो बागू भी ने छोड़ो जाओ। तो उनके एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहे बाबा? कौन के ना हो रहे? सबके हो रहे हैं। कौन के ना हो रहे? हिंदू मुसलमान। बीएचयू के छात्रा के जो आरोपी थे और हाथरस कांड के जो आरोपी थे उनकी बात कर रहा हूँ। वो अरेस्ट हो गए, उनका क्या एनकाउंटर होगा? नहीं, अरेस्ट होने के बाद भी एनकाउंटर हो जाता है। हमारी समझ से बाहर है। अरेस्ट होने के बाद भी जीप पलट जाती है या ब्लास्ट हो जाता है। कोई भी क्राइम करता है यानी या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई, बौद्ध हो, या उसके लिए कानून जरूर है, लेकिन कानून में सख्ती है। अब कानून सबके लिए बराबर है। बराबर है सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है। तो बाबा एक बात बताइए, जो बाहर से जो हमारे यहाँ जो शरणार्थी आएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो खैर बाद में पहले नहीं थे, बाद में जोड़ दिए गए। हिंदू सिख और ईसाई, इन 3 धर्म के लोगों को यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसमें बरोबरी कहाँ आ गई? जब ऐसे आतंक फैला रहे हैं तो नागरिकता मिल जाएगी। बाहर के आदमी आएंगे, जब बाहर के आदमी आएंगे नहीं यार, वो आतंक फैला रहे हैं आएंगे और उनको बसा लिए, उन नागरिकता दे दी तो और ज्यादा आतंक फैलाएंगे। नहीं, मेरी बात को समझो बाबा, जो बाहर से लोग आए हुए हैं 2014 से पहले, जिनमें हिंदू सिख और ईसाई, इन 3 लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लोगों को नहीं मिलेगी। तो इसमें बरोबरी कहाँ रहेगी? हिंदू मुस्लिम कहाँ? आतंक भी तो वही फैला रहे। बाबा क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान बना दिया गया है, बट बंटवारा हुआ सन 47 में, तो मुसलमानों के लिए तो बंटवारा हुआ था वो, फिर यहाँ हिंदू क्यों रह रहे हैं, वो मुसलमान क्यों रह रहे हैं?
भाई वो तो ये है कि वो परेशान है, वो इसलिए उनको बुलाया जा रहा है यहाँ पे। उनको इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो वहाँ पे परेशान है, लोग जो परेशान करते हैं। म्यांमार में भी बाबा मुस्लिम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी मुस्लिम परेशान है। वहाँ की मुझे जानकारी नहीं। बर्मा जिसको बोलते हैं, म्यांमार बर्मा। आप आपस में लड़ते रहे मरते रहे, में आपस में परेशान है, वो नहीं भाग रहे हैं यहाँ कुछ, वो भाग रहे हैं यहाँ कुछ। अभी जो वो वहाँ चैन से न बैठ रहे आपस में, तो यहाँ कौन चैन से बैठ जाएंगे, यहाँ भी ना बैठ रहेंगे चैन से। यहाँ पे यहाँ अब तुम देख ना रहे हो कि जो मतलब कमाई का जो 5,000 रुपये वासू ले लिए और भाई के बालक मार दिए कि डिलीवरी मेरी घरवाली डिलीवरी में जो अस्पताल में डिलीवरी में मतलब को 5,000 रुपये दे दो और भाई के बालक मार दिया। देख ना रहे हो तो बताओ, अगर बुला लिए यहाँ बचा लिए तो क्या करेंगे और ज्यादा आतंक फैला।